और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन भर दिल्ली में और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। बुलेटिन में बात करेंगे यूपी के उपचुनाव में आखिर क्या चल रहा है। बताएंगे आपको कि टुंडला के लोगों का मिजाज क्या कहता है। तो बात राज्यसभा चुनाव की भी करेंगे, सपा के प्रत्याशियों की होगी और साथ ही बात करेंगे बिहार के सियासत में काले जादू को लेकर आई एक लड़की की। आपको दिखाएंगे कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया इतने गुस्से में क्यों हैं और यूपी में किसानों के सामने नई मुसीबत कौन सी आ गई है। तो चलिए शुरू करते हैं दिन भर दिल्ली। दिन भर दिल्ली। यूपी में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए सपा की ओर से प्रत्याशी रामगोपाल यादव ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में आज नामांकन किया। इस मौके पर रामगोपाल ने किसी भी तरह की सियासी टिप्पणी से इनकार कर दिया। रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक कहे जाने वाले रणनीतिकार प्रोफेसर रामगोपाल यादव एक बार फिर राज्यसभा जाएंगे। राज्यसभा प्रत्याशी के तौर पर रामगोपाल यादव ने 5वीं बार नामांकन किया है और प्रत्याशी बनाए जाने के लिए पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद दिया। रामगोपाल यादव के नामांकन के दौरान अखिलेश यादव, राम गोविंद चौधरी भी मौजूद रहे। यूपी की 10 सीटों के लिए 9 नवंबर को मतदान होगा। 10 में से एक ही सीट विपक्ष के खाते में जाती दिख रही है। उस सीट पर सपा ने रामगोपाल को प्रत्याशी बनाया है। बाकी 9 सीटें बीजेपी के पाले में जाती दिख रही है। रामगोपाल यादव ने नामांकन के बाद कहा कि आज ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जो सत्ता पक्ष के लोगों के मन को दुखे। देखिए, एक तो मैं अपने पार्टी नेतृत्व को और सारी पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज मुझे राज्यसभा के लिए 5वीं बार उम्मीदवार बनाया। और दूसरे, आज के दिन जब देश की सारी जनता और प्रदेश की जनता दुखी है तो मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूं जो सत्ताधारी दल के मन दुखे। आज के दिन कम से कम नहीं, आज के बाद जब पूछोगे तो कहूंगा। रामगोपाल यादव सपा के सीनियर नेता हैं, मौजूदा राज्यसभा सदस्य हैं। उनका कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है और उनका राज्यसभा जाना लगभग तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। बिहार के सियासी समर में एक लड़की इन दिनों चर्चा में है। काले रंग के कपड़ों में घूमने वाली ये लड़की सियासी दिग्गजों के लिए कैसे मुसीबत बन गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार की राजनीति बेहद दिलचस्प हो गई है। एक तरफ नीतीश कुमार और बीजेपी का खेमा है, दूसरी तरफ चिराग पासवान है, एक तरफ तेजस्वी यादव है तो महागठबंधन भी है। लेकिन क्या बिहार की राजनीति पर, बिहार के विधानसभा चुनाव पर काला साया है? बिहार के चुनाव पर काला साया। नीतीश, तेजस्वी, चिराग हुए बेचैन। काले साए से बढ़ी मुश्किलें। क्या सियासी तस्वीर बदल देगा काला साया? बिहार में इन दिनों चुनावी मौसम है और ऐसे मौसम में काले रंग के कपड़ों में एक लड़की बिहार की गलियों में घूम रही है। हम आपकी मुलाकात इस लड़की से कराएंगे, इनके बारे में बताएंगे। काले कपड़ों में लोगों के बीच जाकर अपनी बात रखती इस लड़की का नाम है पुष्पम प्रिया चौधरी। जो मूल रूप से बिहार के दरभंगा से हैं और लंदन से लौटी हैं। पुष्पम प्रिया के पापा जेडीयू से एमएलसी रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में पुष्पम की राहें सबसे जुदा हैं। पुष्पम का कहना है कि बिहार में 30 सालों से विकास का लॉकडाउन है और वो खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर चुकी हैं। इनकी पार्टी का नाम है प्लूरल्स पार्टी। पुष्पम खुद 2 सीटों से विधानसभा चुनाव लड़ रही है और लगातार लोगों के बीच जा रही है। पुष्पम लोगों से सिर्फ 1 रुपए और 1 मुट्ठी चावल मांग रही है।
पुष्पम की स्टाइल ने बिहार में हलचल पैदा कर दी है और महिलाओं युवाओं को अट्रैक्ट करने में प्रिया पूरी तरह कोशिश में जुटी। पुष्पम प्रिया ने अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो भी जारी किया है और उनका कहना है कि अपने एक एक वचन को वो पूरा करेंगी। पुष्पम प्रिया को इसी स्टाइल ने बिहार की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। पुष्पम प्रिया का कहना है कि उनका एजेंडा है बिहार में युवाओं का पलायन रुके और पुष्पम प्रिया 80 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा कर रही है। अब देखना होगा कि पुष्पम बिहार की राजनीति में क्या कुछ कर सकती है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से इतने नाराज हैं कि उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। मंच पर उनके गुस्से को देखकर सब कोई क्यों हैरान रह गए, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव का दंगल है तो यूपी में उपचुनाव का संग्राम है। उपचुनाव का ही संग्राम मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, जहां सियासत पूरे उफान पर है। पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान तो आपको याद होगा, नहीं याद है तो सुन लीजिए। मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या ये बयान बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागवार गुजरा और जब डबरा में वो पूर्व मंत्री इमरती देवी के लिए प्रचार करने पहुंचे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो रूप देखने को मिला जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। मंच पर इमरती देवी की आंखों में आंसू देख सिंधिया पूरे जोश में आ गए। सिंधिया इस महिला के साथ खड़ा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस क्षेत्र का हर महिला का रक्षक है और ज्योतिरादित्य सिंधिया डबरा का चुनाव लड़ रहा है। मंच पर सिंधिया ने इमरती को गले लगाकर संकेत दिया कि इमरती का अपमान मेरा अपमान, इसलिए अब ये अस्मिता का चुनाव है। सिंधिया इस महिला के साथ खड़ा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस क्षेत्र का हर महिला का रक्षक है और ज्योतिरादित्य सिंधिया डबरा का चुनाव लड़ रहा है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की राजनीति भी रोचक हो गई है। आंसुओं के साथ ड्रामा एक्शन भी चल रहा है। देखते जाइए, सियासत और भी दिलचस्प होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। सपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में मुलायम सिंह और आजम खान का भी नाम है, लेकिन इन दोनों नेताओं का प्रचार कर पाना अभी काफी मुश्किल है। हालांकि उपचुनाव में प्रचार की जंग में बीजेपी सब पर भारी पड़ रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और इन सभी सीटों पर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन बीएसपी, कांग्रेस और सपा ने तो ऐसा लगता है कि जैसे जंग से पहले ही हथियार डाल दिए हैं। सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में यूं तो कई नाम हैं, लेकिन नाम है तो चर्चा में है। मुलायम सिंह यादव और आजम खान, इन दोनों के नाम जरूर हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव बीमार हैं और आजम खान जेल में है। ऐसे में ये दोनों नेता चुनाव के दंगल में कैसे प्रचार करें, ये सभी के लिए एक सवाल है। एक तरफ बीजेपी है, जहां यूपी सरकार के सारे मंत्री और बीजेपी के सारे नेताओं के साथ साथ खुद सीएम योगी मोर्चा संभाले हैं। स्वतंत्र देव लगातार दौरे कर रहे हैं, लेकिन विरोधियों के खेमे में सन्नाटा पसरा है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता 7 सीटें जीतने के लिए जी जान लगाए हुए हैं, लेकिन सपा, बसपा और कांग्रेस के खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसे में उपचुनाव पर बीजेपी का पलड़ा विपक्ष के ऊपर भारी नजर आ रहा है। सपा दावा जरूर कर रही है 7 सीटें जीतने का, लेकिन प्रचार के मामले में वो बीजेपी से बहुत पीछे नजर आ रही है। अब जब प्रचार के लिए आखिरी 10 दिन का समय बचा है, लेकिन अभी भी बीएसपी और कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों के लिए मोर्चा संभालने से पीछे ही है। तो सपा में मुलायम और आजम खान के प्रचार में कूदने को लेकर भी संशय की स्थिति है।
समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में मुलायम सिंह यादव और आजम खां का नाम जरूर है, लेकिन इन दोनों का प्रचार कर पाना मुश्किल है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव बीमार हैं और आजम खां जेल में हैं। ऐसे में चुनाव कैसे दिलचस्प होगा, ये देखने वाली बात है। कैमरामैन दिलीप रजक के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। यूपी में किसानों के सामने एक नई मुसीबत आ गई है। धान खरीद के नाम पर यूपी में खेल हो रहा, जिससे किसान बेहद परेशान हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में अच्छे धान का अधिकतम सरकारी रेट 1,888 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन ज्यादातर जिले में किसान 1,000 रुपए से लेकर 1,300 प्रति क्विंटल बेचने को मजबूर हैं। जिन जिलों में सरकारी खरीद शुरू भी हो चुकी है, वहां भी किसान 1,000 से 1,200 रुपए में धान बेच रहा है। भारत समाचार ने इन किसानों की आवाज बनने की मुहिम शुरू की है। किसानों का कहना है कि सरकार के केंद्रों पर आम किसान का धान खरीदा ही नहीं जा रहा है, वो नाम के केंद्र हैं। वहां आढ़तियों और व्यापारियों का धान खरीदा जाता है। काश्तकार को बता देंगे, आपके धान में नमी ज्यादा है, फरहा ज्यादा है, रंग सही नहीं है, लेकिन अगर हम यही धान व्यापारी को औने पौने दाम में बेच दें तो वो सब सही हो जाता है। धान केंद्रों के बाहर दलालों की भीड़ होती है। भारत समाचार की हेल्पलाइन पर किसान लगातार फोन कर रहे हैं और अपनी समस्या बता रहे हैं। हमारे यहाँ जो किसानों का अपने उपज का जो मूल्य है वो सही नहीं मिल पा रहा है। हमारा धान नहीं ले रही है। 6 दिन हो गए। आज 6 दिन हो गए। बहुत अत्याचार हो रहा, बर्दाश्त होना मुश्किल। कल और हम धान में आग लगा रहे थे। होली है तो उसने मुक्तेर बताया बहुत गीला धान है, फिर हमने फुलाया इसको। 4-5 दिन फुलाते रहे और शनिचर को इसने कहा साहब हम जो सोमवार तोड़ लेंगे, और सोमवार फिर नहीं इसने तोड़ा। जी क्या देखेंगे, वो तो वही देखेंगे कागज कि किसानों को कितना पैसा चला गया, लेकिन वो किसानों को आधा पैसा मिलता है 900 रुपया। इन दलालों का विनाश ईश्वर करेगा। बच्चे इनकी औलादें मतलब जो है पागल होकर मरेंगी। कोई लिंगड़ा होगा, कोई काना होगा, कोई ऐठा होगा। मैं ब्राह्मण हूँ, सवेरे से अन्न नहीं गया। ज्यादातर जिलों में यही स्थिति है। किसान रोने को मजबूर हैं। दलालों की मनमानी और सरकारी केंद्रों की लापरवाही के चलते किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ सही समय पर खरीद न होने से धान खराब हो रहा है, तो दूसरी तरफ औने पौने दाम पर बेचना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। हाथरस की घटना के बाद से वाल्मीकि समाज आहत है, इसलिए गाजियाबाद में 236 परिवारों ने हिंदू धर्म को छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। हाथरस में रात के अंधेरे में सारे नियम, कानून और धार्मिक मान्यताओं को जिस तरह से तार-तार किया गया था, उससे दलितों में भयंकर गुस्सा है। हाथरस से निकली गुस्से की चिंगारी अब ज्वालामुखी का रूप धारण करती जा रही है। सैकड़ों लोग हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। गाजियाबाद में 14 अक्टूबर को एक कार्यक्रम में 236 वाल्मीकि परिवारों ने धर्म परिवर्तन करते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया। गाजियाबाद के करहेड़ा गांव में डॉक्टर अंबेडकर के परपोते राज रतन अंबेडकर की मौजूदगी में पूरा धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि जिला प्रशासन को इतने बड़े धर्म परिवर्तन कार्यक्रम की भनक तक भी नहीं लग पाई। जिला प्रशासन अभी भी इतने बड़े धर्म परिवर्तन को हल्के में ले रहा है, जबकि भारत समाचार के पास धर्म परिवर्तन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें और वीडियो भी मौजूद है। परिवर्तन के संबंध में सूचना आई थी, जिसके संबंध में गोपनीय जांच कराई गई, तो ऐसी कोई बात वहां प्रकाश में नहीं आई। ऐसा किस वजह से प्रसारित किया गया है, धर्म परिवर्तन की बात ऐसा क्यों प्रसारित की जा रही है, इसके संबंध में आगे जांच कराई जा रही है।
जिन परिवारों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया है, उनका कहना है कि हाथरस में वाल्मीकि परिवार की गुड़िया के साथ हैवानियत हुई। लगातार हिंदू धर्म में सामाजिक तौर पर भेदभाव और असमानता के कारण ही आहत होकर उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध होने का फैसला लिया है। कार्यक्रम में शामिल हुए सुरेश चंदेल ने बताया कि उनके साथ 236 परिवारों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। बौद्ध धर्म ने इसलिए अपनाया है कि बौद्ध धर्म में जो है छुआछूत नहीं है, ऊंच नीच नहीं है। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। और हमारे में क्या, हिंदुओं में ये जाटव है, ये वाल्मीकि है, ये नाई है, ये धोबी है, चमार, इसमें जाति बहुत ज्यादा है। इन जातियों की जो श्रेणी है उसे तंग होकर हमने बौद्ध धर्म अपनाया। हाथरस के कांड में हमारे लिए कोई समाज खड़ा नहीं हुआ। हम लोगों ने अकेले ने आंदोलन करा, अकेले समाज ने। तो इस विषय में हमने बुलाया था, तो उन्होंने हमें बुद्ध धर्म का प्रचार बताया, बुद्ध धर्म की सुविधाएं बताई। इसमें कोई ऊंच नीच है नहीं, सब मानव एक समान देखे जाते हैं। तो मैं तो इतने कहूँगा कि हमने बुद्ध धर्म अपनाया। भीम राव अंबेडकर को पहले से अच्छे जानना चाहिए था और हम आने वाले टाइम में बौद्ध धर्म अपनाएंगे। उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई हमें कि हमें अपने हक और लड़ाई के लिए लड़ना पड़ेगा और ये बौद्ध धर्म में जाके ही इसमें एक मानव एक समान की होता है, उसमें हम रहेंगे, उसमें हम काम करेंगे। देश में हाथरस की घटना का असर गाजियाबाद में देखने को मिला है, जहां पर 236 वाल्मीकि परिवारों ने हिंदू धर्म से परिवर्तन करते हुए बौद्ध धर्म को ग्रहण किया है। फिलहाल सीबीआई मामले की जांच कर रही है। शायद दोषियों को सजा होने के बाद ही ये आक्रोश शांत होगा। बौद्ध धर्म में जो डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान के रचयिता हैं, उनके परपोते की मौजूदगी में इन सभी लोगों ने धर्म को कबूल किया है। माना जाता है कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो उत्पीड़न का स्तर है वो काफ़ी अधिक है और इसी वजह से सभी लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया है। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार गाजियाबाद। गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन मामले को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। संजय सिंह ने यूपी सरकार पर जातिवाद होने का आरोप भी लगाया। इस रिपोर्ट में देखिए। आजादी के 74 सालों में पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा देखने को मिल रहा है कि आदित्यनाथ जी ने एक जातिवादी सोच के तहत सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। कि जो ये हाथरस कांड और इधर जो हमारे वाल्मीकि समाज के साथ को जो आज सताया जा रहा है, इन सब बातों को देख कर दिमाग में ये आती है कि यार क्या फायदा ऐसे घर में रहने का जहाँ में मान सम्मान। भैया जब हमको जहाँ से फायदा होएगा हम तो उसको ही तो अपनाएंगे। अब जहाँ से हमें कुछ फायदा ना तो उसको अपनाने से हमें फायदा क्या कुछ। गाजियाबाद में हुए धर्म परिवर्तन के मामले में अब सियासत भी हो रही है। आम आदमी पार्टी के प्रभारी और सांसद संजय सिंह ने यूपी सरकार पर हमला बोला है। संजय सिंह ने कहा कि यूपी में सिर्फ एक जात विशेष पर ही सरकार का फोकस है और हाथरस कांड से आहत होकर गाजियाबाद के 236 परिवारों ने हिंदू धर्म को त्याग दिया है। पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा देखने को मिल रहा है कि आदित्यनाथ जी ने दलितों का विश्वास खो दिया, पिछड़ों का विश्वास खो दिया, अल्पसंख्यकों का विश्वास खो दिया, ब्राह्मणों का विश्वास खो दिया। एक जातिवादी सोच के तहत सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। करेरा गांव जो गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस के पास पड़ता है, वहां पर 236 वाल्मीकि समाज के लोगों ने हिंदू धर्म त्याग दिया, हिंदू धर्म छोड़ दिया। आदित्यनाथ की कार्रवाइयों की वजह से, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की जो कार्य प्रणाली है उससे क्षुब्ध होकर, दुखी होकर और हाथरस में जिस तरह से दलितों के सम्मान का मान मर्दन किया गया, जिस प्रकार से उनके सम्मान को कुचला गया, इस बात से पीड़ित होकर, दुखी होकर 236 वाल्मीकि समाज के लोगों ने हिंदू धर्म त्याग दिया। भारत समाचार पर खबर चलने के बाद प्रशासन गांव पहुंचा। डीएम, एसएसपी के साथ बीजेपी विधायक भी गांव पहुंचे और उन्होंने इन 236 परिवारों से समय मांगा कि एक हफ्ते के अंदर उनकी सारी समस्याओं का निदान किया जाएगा।
संजय सिंह के हमले पर बीएसपी सांसद मलूक नागर ने कहा कि पूरे देश के बहुजन लोग बहन जी और बीएसपी के साथ हैं। संजय सिंह की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। उत्तर प्रदेश को छोड़ो, पूरे देश में बीएसपी को और कुमारी बहन मायावती जी की वजह से इतनी वोट मिलती हैं और भगवान की तरह मानते हैं दलित समाज और पिछड़े और जो दबे कुचले और कमज़ोर लोग हैं, और इसीलिए हमारी पार्टी नेशनल पार्टी है। और आने वाले समय में सब इस तरह के दिखाने की कोशिश करके कि बहन जी को कुछ कह दें, बीएसपी को कुछ कह दें, तो उनकी रिकॉग्नाइजेशन हो जाए और आपस में किसी का तालमेल बैठ जाए, ये हो सकता है, फिर वो बात ठीक नहीं है। हाथरस कांड से परेशान होकर 236 परिवारों का इस तरह धर्म परिवर्तन सियासी खलबली मचाने के लिए काफी है, तो प्रशासन के हाथ पांव भी फूल गए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इन परिवारों के लिए क्या करता है। लोकेश राय, भारत समाचार, गाजियाबाद। खाना इन अ पैकेट, सेफ्टी का जैकेट, खाना इन अ पैकेट। आज इंडिया अपना सारा खाना साफ पैकेट्स में खरीदता है, लेकिन दूध अभी